नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, नवरात्र स्पेशल कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को राशि अनुसार चूड़ी, चुनरी, मेहंदी, किताबें देने से बदलेगी किस्मत, बढ़ेगी शोहरत। देखिए कालचक्र। नवरात्र का पावन समय चल रहा है और कालचक्र आपको हर रोज नवरात्र से जुड़ी बेहद खास जानकारी दे रहा है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले अलग अलग दान के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी लाइफ की छोटी बड़ी सभी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। साथ ही मां अंबे के आशीर्वाद से आपकी हर मुराद भी पूरी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 12 अप्रैल 2019 दिन शुक्रवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दोपहर 1:24 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 9:55 तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। राहुकाल 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 9:55 से कल सुबह 6:02 तक रहेगा। आज 7वां नवरात्र है। माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। धन दौलत के साथ साथ अच्छी सेहत भी मिल जाए तो कहना ही क्या। और ऐसा हो सकता है अगर आप भी नवरात्र की अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को दें एक खास दान। क्या है वो दान, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वो दान क्या है? आज हम कन्याओं की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं नवरात्र में कन्या पूजन का क्या महत्व है? आपने कभी सोचा होगा कि इतनी छोटी कन्याओं की पूजा करने का हमारे शास्त्रों में क्यों विधान बनाया गया? और ये नहीं है कि केवल हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट सबको करना है। जब कोई राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट जैसा व्यक्ति, बहुत बड़ा राजनेता, मंत्री, बहुत बड़ा उद्योगपति छोटी छोटी कन्याओं के पैरों को धोता है और उनके पैरों पर अपना माथ गिराता है, इससे हमारे देश की जो नारी शक्ति है उसके सम्मान की एक झलक मिलती है और कन्याओं के प्रति हमारे मस्तिष्क का एक पवित्र भाव प्रकट होता है। ये तो हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए ये बात प्रचलन में आई। लेकिन इसका शास्त्रीय महत्व भी अपने आप में है। शास्त्रीय महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की ही कन्याओं का पूजन होता है। 1 वर्ष की कन्या का पूजन इसलिए नहीं होता है कि उसको रस, गंध की कोई स्वाद की परख नहीं होती है। इसलिए 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन का हमारे शास्त्रों में महत्व बताया गया है। अलग अलग वस्तुएं कन्याओं को समर्पित करने से, जानती हैं, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी माना जाता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति का स्वरूप माना जाता है। त्रिमूर्ति यानी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, जिसमें एक रूप में ही विराजमान हो। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है और 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका का रूप माना जाता है और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप माना जाता है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी और 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है, जो सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखती है। तो बीमारियों से मुक्त होकर निरोगी काया पाने के लिए, आपदाओं से मुक्त होकर खुशहाली लाने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधार कर मान सम्मान पाने के लिए, सुहाग की लंबी उम्र पाने के लिए
अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को श्रृंगार के साथ सफेद फूल जरूर भेंट करें। सफेद फूलों की माला कन्याओं के गले में जरूर डालें। जिन लोगों को पैसे से जुड़े हर काम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको अष्टमी नवमी पर कन्याओं को श्रृंगार सामग्री के साथ गुलाब का फूल दे करके उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन एक बात ऐसी भी है जो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी हुई है, उसे मैं आपको बताना चाहूँगा। वो बात ये कि अगर 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की ब्राह्मण कन्याओं का पूजन किया जाए तो ऐसा व्यक्ति वेदव्यास की तरह विद्वान हो सकता है, हर परीक्षाओं को पास कर सकता है और सरस्वती हर समय उसके जिह्वा पर निवास करती है। और अगर 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की क्षत्रिय कन्याओं का पूजन किया जाए नवरात्र में तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मुकदमे को जीत सकता है, किसी भी प्रकार के चुनाव को जीत सकता है, किसी भी प्रकार के युद्ध को जीत सकता है और ऐसे व्यक्ति को सहस्राबाहु आकर के भी पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करने वाला चक्रवर्ती बनकर के समाज में राजा की तरह वैभव प्राप्त करता है। आपके ऊपर 100 करोड़ का कर्ज हो या 1000 1 लाख करोड़ का कर्ज हो, अगर आप 9 वैश्य कन्याओं की पूजा शास्त्र सम्मत ढंग से अष्टमी और नवमी के दिन कर लें और कन्याओं को समुचित उपहार दे दें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये वायुमंडल, ये प्रकृति आपके लिए कुछ ऐसे वातावरण का निर्माण करेगी जिससे आप कर्ज के मकड़जाल से बाहर निकल पाएंगे। और यदि आपको धनवान बनने की मन में कामना है, समृद्धि चाहते हैं, तो भी वैश्य कन्याओं की पूजा करने से आपके मनोरथ पूरे होंगे। अब एक बात कह रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा। जिन्हें आप समाज में कल तक अछूत कहा जाता था, उसके लिए देवी भागवत में कितने प्राचीन समय से ये लिखा हुआ है कि जो लोग संतान के लिए तरस रहे हैं, एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मंदिर मस्जिद कोई जगह नहीं छूट रही है जहां जाके माथा नहीं गिरा रहे हैं, अरे आप अष्टमी और नवमी को शूद्र कन्याओं की पूजा करिए 2 वर्ष से 10 वर्ष की। जो लोग जिनको आप अस्पृश्य मानते हैं, जिनको बहुत नीचा आप मानते हैं, ऐसे लोगों की कन्याओं को अपने घर लाकर उनका पैर धो करके उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाकर उन्हें सफ़ेद माला पहना के, नया कपड़ा पहना के, पैरों में पायल पहना करके और उन्हें भोजन करवाइए, मीठे भोजन, और उन्हें फल दीजिए, दक्षिणा दीजिए और प्रणाम करके घर से विदा करिए। 1 वर्ष के अंदर आपके घर किलकारी गूंजेगी, संतान सुख आपको मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। आज कालचक्र में हम आपको राशि अनुसार, जी हाँ, आपकी राशि के अनुसार बता रहे हैं कि कल अष्टमी और नवमी को आपको किस तरीके से कन्याओं को कौन सी चीज दान करनी है, उनका पूजन करना है। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ये बातें जानते हैं। मेष राशि के जातक कन्या पूजन में कन्याओं को धार्मिक पुस्तकें, नाशपाती और हरे रंग की चूड़ियाँ दें। घर में जितने भी सदस्य हैं उतने पेड़ आज आपको सार्वजनिक स्थान पे लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपके ग्रह दोष कम हो जाएंगे और सुख समृद्धि का वास आपके जीवन में बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि की। जान लेते हैं वृषभ राशि के जो भी जातक हैं उनको नवरात्रि की अष्टमी और नवमी यानी कि कल कन्याओं का कैसे पूजन करना चाहिए और कौन सी चीज उनको दान करनी चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि जब आप कन्या पूजन करें तो कन्याओं को ऊनी कपड़ा, सेव, अनार और लाल चूड़ियाँ दें। और ज़रूरतमंद बच्चियों की 9 कन्याओं की तो आप पूजा करें, लेकिन ढेर सारी ज़रूरतमंद बच्चियों की तन मन धन से मदद करें। अष्टमी या नवमी को अपने घर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने पर आपके ऊपर माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा सदैव बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
शादी के कई साल बाद भी अगर आपके घर अब तक नन्हा मेहमान नहीं आया है, साथ ही जीवन में हर वक्त मुश्किलें बनी रहती हैं, सुख समृद्धि छिन रही है, तो ऐसे में आपको नवरात्रि की अष्टमी नवमी पर कन्याओं का कौन सा दान उनको देना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, इसके लिए कौन सा दान दें? देखिए, 2 वर्ष की कन्याओं को फिर एक बार जान लीजिए, 2 वर्ष की कन्याओं को कुमारी कहा जाता है। जानते हैं, कुमारी कन्या का पूजन करने से जो लड़कियां, कुमारी कन्या की पूजा करने से जो लड़कियां अविवाहित हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनका शीघ्र विवाह होता है। और सुभद्रा नाम की जो 10 वर्ष की कन्या होती है उसका पूजन करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। संतान सुख पाने के लिए और संघर्ष भरे जीवन से निजात पाने के लिए, मन के विचलन से बचने के लिए, सर्वत्र सिद्धि और सफलता पाने के लिए, जीवन के परेशानियों का शमन करने के लिए और हाँ, कुंडलिनी जैसी महान शक्ति की जागृति के लिए अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को मीठे फलों का दान करना चाहिए। सुख समृद्धि चाहते हैं तो लाल या पीले रंग के फल कन्याओं को जरूर दें और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कन्याओं को नारियल और केला समर्पित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वालों के लिए हम जानेंगे कि इनको नवरात्रि के अष्टमी और नवमी यानी कि कल किस तरीके से कन्याओं का पूजन करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कुमकुम है गोंडा से। कुमकुम जी, पंडित जी से जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए कुमकुम। जी, हमारे पति की तबीयत बहुत 3 साल से खराब है, दवा चल रही, कुछ फायदा नहीं हो रहा। उनका नाम सुबेदा है, 40 साल के है। जी, हमारे बड़े बेटे का जन्म 29 जनवरी 2001। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, हाई स्कूल कोनो में पास हुआ, 11वीं में फेल हो गया। अब हम क्या करें? जो उसे पढ़ पाएगा, नौकरी कर पाएगा या धंधा रोजगार कोई करेगा? और पंडित जी, आपको हम 3 जनवरी को खत लिखा था अपने दोनों बच्चों के बारे में, वो अभी तक हमें उसका जवाब नहीं मिला। देखो बेटा कुमकुम, आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने पति के सेहत के बारे में पूछा है। आपके पति के स्वास्थ्य भाव में शनि, केतु, बृहस्पति 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और उससे 6ठे भाव में मंगल है। आपके पति को रक्त विकार है। रक्त विकार का मतलब खून से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं और नसों से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। आपके पति स्वस्थ हो जाएं जल्दी से, इसके लिए अच्छे और सुयोग्य चिकित्सकों से तो आपको परामर्श लेना ही चाहिए, लेकिन एक ज्योतिषी उपाय भी करना चाहिए। 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 3 मीटर लाल कपड़ा, 1 तांबे का लोटा और 1 किलो मसूर, ये मंगलवार को आपको किसी मंदिर में ले जा करके उनके हाथ से दान करवाना चाहिए। ये उपाय हो सके तो 5 मंगलवार करिएगा, इससे निश्चित रूप से उनको राहत मिलेगी। दूसरी बात, अनंत मूल की जड़ मंगलवार को पानी में डालकर अगर वो स्नान करेंगे तो इससे भी उनके सेहत में राहत मिलेगी, दवाइयाँ काम करेंगी। जहाँ तक देखो कुमकुम, तुमने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है, तो तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है, उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति जो बन रही है तृतीय एकादश, 11वीं में फेल जरूर हुआ है, लेकिन इसको कहो फिर से ये पढ़ाई करे और ये 12वीं तक की पढ़ाई अगर कर लेगा तो निश्चित रूप से ये व्यवसाय करने लायक अच्छा हो जाएगा। ये व्यवसाय ही करेगा और अच्छा व्यवसायी हो बनेगा, पैसा भी कमाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रही बात तुम्हारे चिट्ठी की, तो बेटा प्रतिदिन 700 से 800 चिट्ठियाँ कालचक्र में प्राप्त होती हैं और उसमें से 3-4 लोगों को लकी कॉलर के रूप में चयनित किया जाता है बड़े ईमानदारी से, और उन्हीं की कुंडली बनती है, उन्हीं लोगों से बात किया जाता है। ये हो सकता है संयोग कि आपकी कुंडली लकी ड्रा में नहीं आई होगी, आप फिर चिट्ठी लिखिए, आपकी चिट्ठी ज्यों लकी ड्रा में निकलेगी त्यों आपकी चिट्ठी सम्मिलित की जाएगी। चलिए, अब मिथुन राशि वालों के लिए जल्दी से जान लेते हैं कि कल नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर इन्हें कन्याओं को कौन सी चीज दान करनी चाहिए। मिथुन राशि की कन्याओं को सेब, अनार और लाल चूड़ियाँ जरूर दें। माँ काली के मंदिर में सिंदूर और नींबू की माला चढ़ाएं। निसंदेह इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका जीवन निष्कंटक आगे बढ़ेगा।
जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बारी आ गई है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं वो ध्यान से देखें कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी यानी कि कल आपको कन्याओं को कौन सी चीजें दान करनी है, जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि कन्याओं को श्रृंगार का सामान जरूर दें, खीर खिलाएं। जो लोग कन्याओं को चांदी के चम्मच से नवरात्र की अष्टमी नवमी को अपने हाथ से खीर खिलाते हैं, ऐसे लोग इस जन्म में राजा बनकर के जीवन जीते हैं और अगले जन्म में ऐसे लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है या माता के मणिपुर द्वीप में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। छोटी बच्चियों को शीशे की चूड़ियाँ भी देना चाहिए और उन्हें कपड़े भी देना चाहिए। माँ महालक्ष्मी को लाल फूलों की माला चढ़ाना चाहिए, इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी अष्टमी या नवमी पर किए गए उपायों और दान से पूरे नवरात्र का फल पाना चाहते हैं, साथ ही अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो बने रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र के साथ। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज कालचक्र में आपको पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे अष्टमी और नवमी को आपको कन्याओं को दान देना है, जिससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसका दान अगर हम अष्टमी और नवमी के दिन करते हैं तो समझिए आपका हर डर दूर हो जाएगा, सभी तरह के पाप बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। क्या है वो दान, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए वो दान क्या है। देखिए, वैसे तो नवरात्र में जैसी आपकी मनोकामना होती है, जिस प्रकार की आपकी वृत्ति होती है, जिस तरह की आपकी सोच होती है, जिस तरह से आप माता को आवाहन करते हैं, उसी तरह के आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये 9 दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये 9 दिन अपने आप में बहुत अद्वितीय दिन हैं और आप चाहें तो अपने संसार को बदल सकते हैं। हर प्रकार के पाप और ताप से मुक्ति पाने के लिए, बाधाओं से मुक्त होने के लिए, अपने पराक्रम में अगर वृद्धि आप चाहते हैं और अपने मन से डर को अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो अष्टमी पर कल या नवमी पर परसों सुबह 9:35 के पहले कन्याओं को खीर, हलवा और केसर के चावल आप जरूर खिलाएं। लेकिन ध्यान रखें, घर से कन्याएं जब जाने लगें तो उनके हाथ में एक हाथ में पैसा और एक हाथ में फल जरूर होना चाहिए और उनका चरण छू कर के आशीर्वाद लेकर के ही उन्हें विदा करें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं सिंह राशि के जो भी जातक हैं वो नवरात्र में कल अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को कौन सी चीज का दान करें। देखिए, कन्या पूजन जो आपको करना है वो किस मंत्र से करना है सभी राशि के जातकों को, ये मैं बताना चाहूँगा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां कुमारी देव्यै नमः। पाद प्रक्षालनं समर्पयामि, चंदनं समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, तांबूलं समर्पयामि, दक्षिणा समर्पयामि। मंत्र क्या पढ़ना है? नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। देखिए, इसके लिए तो श्री सूक्त का भी मंत्र 16 जो है उससे आप कुमारी कन्या का पूजन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इतनी पंडिताई सबके बस की बात नहीं है भाई, इसलिए एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इसी मंत्र से कन्याओं के समस्त पूजन आप करके और पूर्ण फल के हकदार हो सकते हैं। अब सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, कन्याओं का विधिवत पूजा करने के बाद उन्हें जब अपने घर जाने लगें तो मिठाई का एक डब्बा, संतरा, गोल्डन कलर की चुनरी और सुनहले रंग की चूड़ियाँ आप उन्हें जरूर दें। और 3 साल की कन्या को कुछ वस्त्र ऐसा दान करें जो सचमुच में लगता हो कि बहुत अच्छा वस्त्र है, ऐसा वस्त्र उन्हें आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब सिंह राशि के बाद बात कर लेते हैं कन्या राशि की। जान लेते हैं कन्या राशि के जो भी जातक हैं वो नवरात्र की अष्टमी और नवमी यानी कि कल कन्याओं को कौन सी चीज का दान करें। कन्याओं को अपने घर आदर पूर्वक बुला करके सम्मान से उनकी पूजा करने के बाद आप पति पत्नी, अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी एक साथ कन्याओं की सेवा में लग जाएं और कन्याओं को जिस योग्य कन्याएं हैं वैसी किताबें, नारियल, हरी चूड़ियाँ जरूर दें। और 3 साल से 9 साल की कन्याओं को भोजन अपने घर के आंगन में या अपने घर में ऐसे जगह पे जरूर कराएं जहां आपका घर शुद्धता से परिपूर्ण हो। अगर अपने घर के ब्रह्मस्थान में आप ये भोजन कराएं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और हो सके अगर अभी तक आपने तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो अष्टमी या नवमी के दिन तुलसी का पौधा अपने घर ले आइए, उससे भी आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ आज की पहली लकी कॉलर संजना जुड़ गई हैं सिद्धार्थनगर से। इन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी और बन गई हैं आज की हमारी लकी कॉलर। संजना जी, पंडित जी से जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हम हमारा हस्बैंड का नाम है सुखदेव विश्वास जी। और मेरा बेटी का नाम है संजना विश्वास। 2008 में उसका जन्म हुआ है, नवंबर महीने 29 तारीख को। आपका क्या नाम है? हमारा अनिमा विश्वास है। क्या नाम है? अनिमा विश्वास। अनिमा विश्वास। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप प्रश्न करें तो आप अपना नाम बताएं। जिसके बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं उसका नाम बाद में बताएं, लेकिन पहले अपना नाम बताएं। लेकिन आप लोग इतने दिन से कार्यक्रम देखने के बावजूद भी जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में ही आप नाम बताते हैं, जिससे उत्तर गलत हो सकता है। चलिए अनिमा जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। मेरा बेटी का नाम है संजना विश्वास। उसको 2008 में उसका जन्म हुआ है, नवंबर महीना। वो रात को 11:20 पे और उसका तारीख है 28। क्या जानना चाहते हो? वो आगे उसको पढ़ाई कैसा का, उसको क्या पढ़ाई उसको। चलिए बता रहा हूँ। सूर्य और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति है। बेटी आपकी पढ़ाई में बहुत मध्यम है, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर रही है और न बहुत आगे भी अच्छा करने की कोई गुंजाइश है। अभी तो 10 साल की हुई है, लेकिन आप चिंता न करें, वो टीचर बन सकती है। आगे चल करके उसे अध्यापक बनने की शिक्षा दिलवाइएगा, जिससे वो सरकारी टीचर बने और अपनी आजीविका का ठीक ढंग से निर्वाह करे। चलिए अब आगे अपनी चर्चा में बढ़ते हैं। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं या आपके जीवन में हमेशा दुख ही दुख है, तो ऐसे में आप नवरात्र की अष्टमी नवमी पर कन्याओं को क्या दान करें, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। एक बात मैंने अपने कार्यक्रम में बहुत बार बताया है कि अगर रविवार को आप अपने घर के दरवाजे पर गाय को स्नान करवा दें तो गाय के शरीर से गिरा हुआ जल आपके परिवार के ऊपर चढ़े हुए ऋण, रोग और दरिद्रता को जला करके राख कर देगा। लेकिन ऐसा भी मत गाय को धोइएगा कि ठंडी पड़ रही हो और ठंडे पानी से गाय को आप धो दें और वो बीमार हो जाए। ध्यान रखिएगा गाय के स्वास्थ्य का भी। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ऋण, रोग और दरिद्रता से अब आपको मुक्ति मिल जाए और आप भी सम्मान के साथ समाज में जीवन जिएं, रोग और दुख आपके जीवन से सदा सदा के लिए अलविदा हो जाएं, आयु, यश, बल और धन की प्राप्ति हो, तो कल जो लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करेंगे या परसों जो सुबह नवमी पर कन्या पूजन करेंगे, उन्हें चाहिए रेशमी कपड़े और चुनरी हर कन्याओं को दें। रंग बिरंगे रुमाल या रिबन से भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला को दही या हलवा खिलाएं। सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान उन्हें भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आमिर हैं पूर्णिया से। आमिर जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो। हाँ आमिर।
आमिर जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, वरना हम आपका प्रश्न नहीं ले पाएंगे। और जल्दी से पंडित जी से प्रश्न पूछिए। हम पूर्णिया जिला से बोल हैं। अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रश्न ये है कि हम जो है हमारा तबीयत खराब रहता है और आमिर, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है, इसलिए हम आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। आप दोबारा कॉल कीजिए, हम दोबारा आपकी कॉल लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं तुला राशि के जो भी जातक हैं वो नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को कौन सी चीज़ का दान करें। तुला राशि के जातक पूरे श्रद्धा सम्मान के साथ पूरे परिवार के लोग मिलकर के कन्या पूजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और जब तक कन्या पूजन न हो जाए तब तक आप कुछ भी भोजन न करें, केवल चाय पी सकते हैं या फल खा सकते हैं। कन्याओं का पूजन करने पर उन्हें भोजन कराने के बाद ही आप कुछ अन्न ग्रहण करें। और माँ पार्वती को मालपुए का भोग लगाएं, किसी मंदिर में जाकर के श्रमदान करें, इससे निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। आज के दूसरे लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन है मेरठ से, इन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी और आज के दूसरे लकी कॉलर बन गए हैं। सचिन जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। सचिन जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए और जल्दी से पंडित जी से प्रश्न पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा में। अगर आप, आपकी फैमिली आपकी शादी को लेकर टेंशन में है या आपकी शादी तो हो गई है लेकिन संतान सुख अब तक आपको नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में आपको नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान देना चाहिए, आइए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे तो विवाह में अनेकानेक मुश्किलें आजकल के ज़माने में आ रही हैं। हम लोग जब बच्चे थे, जब जवान हुए, तब भी हमें कभी नहीं सुनाई पड़ता था कि कहीं कोई तलाक हुआ है। मतलब मैं अपने 30 साल की उम्र तक की बात आपको बता रहा हूँ, सुनाई ही नहीं पड़ता था कहीं तलाक हुआ है। लेकिन अब अगर 10 विवाह हो रहे हैं तो उसमें से 5 विवाह में ये बात आ रही है कि तलाक की नौबत आ गई है। ये क्यों? इसलिए कि समाज का ताना बाना कहीं ना कहीं से खराब हो रहा है। समाज के ऊपर जो एक दबाव था, समाज का व्यक्ति के ऊपर, वो दबाव अब खत्म हो रहा है। स्वेच्छाचारिता बढ़ रही है। तो आपके भी शादी में अगर रुकावट आ रही है और संतान सुख विशेष रूप से आपको नहीं मिल पा रहा है और पैसे की भी स्थिति ठीक नहीं है, कारोबार भी दिनों दिन नीचे की तरफ जा रहा है, विदेश यात्रा में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है या विदेश जाकर के जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, तो ऐसे में कल अष्टमी पर या परसों सुबह नवमी के दिन कन्याओं को 5 तरह की श्रृंगार की सामग्री दीजिएगा और उसके पहले उनका विधिवत पैर धोकर, चंदन लगाकर, माला फूल उन्हें पहना करके और उन्हें सुंदर वस्तु भोजन में दीजिएगा। चांदी के चम्मच से अगर आप उन्हें एक एक चम्मच खीर अपने हाथों से खिला दें और चांदी की चम्मच और कटोरी भी उन्हें दान कर दें, तो निसंदेह आप अगले साल के अंदर अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हुए देखेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि की बारी है, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन इस कॉलर को लेने से पहले कालचक्र की पूरी टीम आपसे निवेदन करती है कि जब भी आपका कॉल कालचक्र में लगता है तो फिर अपने टीवी सेट का वॉल्यूम तुरंत कम कर दें और उसके बाद जल्दी से पंडित जी से बात कर लें, वरना बड़ी मुश्किल से एक तो आपकी कॉल लगती है और उसके बाद हम आपकी कॉल भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि आप समय से प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। तो इसके लिए हमें भी बहुत दुख होता है। उमा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं मुजफ्फरनगर से। उमा जी, पंडित जी से जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पंडित जी, राम राम। हाँ, राम राम। पंडित जी, मैं उमा बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर से जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। मेरे बेटे का नाम आशु है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 1990 है जी। मुजफ्फरनगर, सुबह जी। 4:02। जी। मेरे को उसके भविष्य के बारे में पूछना है, एक तो गवर्नमेंट जॉब और उसकी शादी। चलिए मैं आपको बताऊं कि शुक्र और बृहस्पति दोनों का इत्तेसाल बना हुआ है। आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकारी नौकरी का जहां तक प्रश्न है, मुझे नहीं लगता है कि सरकारी नौकरी मिल पाएगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में या व्यवसाय में इनको निसंदेह अच्छी सफलता मिलेगी। सिर्फ सरकारी नौकरी के नाम पर अगर बैठे रहेंगे तो बहुत विलंब होगा, समय बर्बाद होगा और कोई लाभ भी नहीं मिलने वाला है।
चलिए अब आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कल अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्याओं को कौन सी चीज दान करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। कल अगर आप अष्टमी नवमी दोनों तिथियों की कन्या पूजन करना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे के पहले जो लोग पूजा करेंगे वो अष्टमी में कन्याओं की पूजा करेंगे, और जो लोग 12 बजे के बाद पूजा करेंगे शाम तक वो लोग नवमी के कन्याओं का पूजन करेंगे। आप चाहें तो परसों भी कन्या पूजन सुबह 9:35 के पहले कर सकते हैं। कन्याओं को किताब, अनार, सेब, नारंगी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ अगर आप दे रहे हैं और ज़रूरतमंद बच्चियों को घर बुलाकर भोजन करा रहे हैं, उन्हें वस्त्र दे रहे हैं और उसके बाद महाकाली मंदिर में जाकर एक नारियल समर्पित कर रहे हैं, कपूर से आरती कर रहे हैं, तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दौलत राम दिल्ली से। दौलत जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1994। जी क्या जानना चाहते हो? अपने स्वास्थ्य के बारे में 7 साल से वो बीमार हूँ, पैर में प्रॉब्लम, नस थोड़ी। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप शनिवार के दिन अजवाइन सरसों के तेल में गरम करा के और जब वो ठंडा हो जाए तो उससे अपने पूरे शरीर की मसाज कराएं, और उसके बाद गुनगुने पानी में गर्म तौलिया को भिगो करके और उसे निचोड़ करके और उससे अपने पूरे शरीर की सेंक करवाएं। ये उपाय अगर आप लगातार 7 शनिवार करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। वैसे आप नस से संबंधित विशेषज्ञ जो चिकित्सक हों उनसे भी परामर्श लें, वो भी आपकी सहायता करेंगे। अगर आप भी किसी लंबी बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, घर से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि की अष्टमी नवमी पर आपको कन्याओं को क्या दान जरूर देना चाहिए, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे में क्या दान करें? देखो, लंबी बीमारी और दरिद्रता से मुक्ति के लिए तो सिर्फ कन्याओं के दान से काम नहीं बनेगा। इसके लिए या तो देवी की सिद्धपीठ विंध्याचल या देवी की सिद्धपीठ कोल्हापुर, जहाँ महालक्ष्मी स्वयं विराजती हैं, ऐसी जगह पे जाइए, या फिर हनुमान जी के सिद्ध स्थान पर जाइए। शिमला में जाखू मंदिर है हनुमान जी का, जहाँ हनुमान जी स्वयं रुक करके संजीवनी बूटी लाते समय काफ़ी समय दिए थे। आप वहाँ जा कर के ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्त हो सकते हैं। या बनारस जाइए, वहाँ संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन पूजन करिए, रिद्धि सिद्धि के वो भी दाता हैं, वहाँ से भी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। शिमला का जाखू मंदिर निसंदेह ऐसे लोगों की मनोकामना पूरी करने वाला है जो लोग शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, या जिनकी बीमारियां लंबी चल रही हैं और बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं। ऐसे लोग जो दवाई खाते हैं वो दवाई भी वहाँ लेकर जाएं, और दवाई वहाँ जहाँ हनुमान जी की चरण के चिन्ह हैं वहीं दवाई को 1 मिनट तक रख करके फिर दवाई उठा लें। वही दवाई रामबाण आपके लिए बन जाएगी, और श्रद्धापूर्वक हनुमान जी को नारियल, मिठाई, ये सब चीज़ें आप लाल वस्त्र अर्पित करेंगे, पूजन करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। हाँ, अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को पढ़ाई की सामग्री दान करने से भी आपका भाग्योदय होगा, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, और कष्टों से मुक्ति के लिए, मनचाहा वर पाने के लिए, दुखों से मुक्त होकर सुख समृद्धि पाने के लिए अष्टमी और नवमी पर कन्याओं का पूरा श्रृंगार की सामग्री आपको देना चाहिए। और अगर आप कन्याओं का स्वयं अपने घर में श्रृंगार कर सकती हैं, कन्याओं को घर बुलाइए, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को, और सभी कन्याओं के बाल बनाइए, उनके बालों में रिबन लगाइए, उनके पैरों में आलता लगाइए, और उनके माथे पर छोटी सी बिंदी लगाइए, और उन्हें नया कपड़ा पहनाइए, पैर में चांदी के पायल बांधिए। अरे तो इस जन्म में तो रानी महारानी बन के आप राज करोगी, अगले जन्म में भी आपका किसी राजकुल में ही जन्म होगा, जहां आपके पैदा होते ही हजारों नौकर चाकर आपके पीछे रहेंगे। अगला जन्म बनाना है तो इस नवरात्र का ये फायदा उठा लीजिए, कन्याओं के पूजन करके। कन्याओं के पैर को आप दूध और जल से जरूर धोएं, पैरों पर कुमकुम, चावल, फूल अर्पित करें, हलवा, चना, पूड़ी
खिलाकर अपनी क्षमता अनुसार कोई न कोई चीज़ आपको दान देनी चाहिए। अगर आप चांदी का सिक्का दे सकते हैं तो आप सचमुच में इस जन्म में भी राजा हैं, अगले जन्म में भी राजा बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं कि इन्हें नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को कौन सी एक चीज का दान जरूर करना चाहिए। धनु राशि की कन्याओं को, धनु राशि के जातक कन्याओं की विधिवत पूजा करके कपड़ा, केसर वाली मिठाई, सुनहले रंग की चूड़ियां जरूर दें। और अगर आपकी धनु राशि है और माता ने आपको सामर्थ्य दिया है, माने इतनी पूंजी, इतना धन माता ने आपको दिया है कि आप 9 कन्याओं को एक एक सोने की छोटी छोटी नथियाँ दे सकते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा जरूर दीजिएगा। और केवल इस नवरात्र में दे करके जिंदगी भर के लिए अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए, कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। नया वस्त्र भी दीजिएगा जिससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और कभी जीवन में आपके अभाव नाम की चीज नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनंजय हैं कानपुर से। धनंजय जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके जल्दी से पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ लीजिए। बंद है मैडम वाली। हाँ बोलिए धनंजय। पंडित जी प्रणाम करना। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे बिटिया के बारे में जानना था। जी, क्या जानना चाहते हो? बड़े बेटे का जन्म है 19 अगस्त 2004 जी। और छोटे बेटे का नाम है जन्म 30 अक्टूबर 2009 जी। और बिटिया का है 22 अक्टूबर 2011। इनका जी। सर मैं जानना चाहता हूँ मेरे बड़े बेटे उसका भविष्य कैसा रहेगा और पढ़ाई उसकी सरकारी नौकरी कुंडली में उसकी है योग में कि नहीं। चलिए मैं पहले आपके बड़े बेटे के बारे में धनंजय जी बात करना चाहूँगा। बड़े पुत्र के भाव का स्वामी है मंगल, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो बृहस्पति से कर रहा है इत्तेसाल। बड़े बेटे का भविष्य बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन मैं ये वचन नहीं दे सकता हूँ कि सरकारी नौकरी करेंगे, क्योंकि तब तक पता नहीं सरकारी नौकरियाँ रहेंगी भी कि नहीं रहेंगी। जो हालात देश के चल रहे हैं, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज़ें जा रही हैं, उससे नहीं लगता है कि इतनी सरकारी नौकरियां रहेंगी कि लोगों को मिल पाएँ। हाँ, उसका भविष्य अच्छा होगा। दूसरे बेटे के बारे में, वो अभी 9 साल का है, जब 12 साल का होगा तब उसके भविष्य का सही मूल्यांकन हो पाएगा। बिटिया तो अभी बहुत छोटी है, 6 साल की है, उसको अच्छे से पढ़ाइए, उसका जीवन अच्छा होगा। नवरात्र में मेरी यही कामना भगवती से है। चलिए, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को कौन सी चीज दान करनी चाहिए, ये सब कुछ आपको पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में। आइए सबसे पहले आप बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जान लेते हैं मकर राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। देखिए, आपकी मकर राशि है तो आप जितनी भी कन्याओं को घर बुलाइएगा उनकी विधिवत पूजा आराधना करिएगा और उनको जाते समय घर में रुपया पैसा फल फूल तो दीजिएगा ही, पहले से तुलसी का पौधा ले आइएगा और एक एक तुलसी का पौधा भी उन्हें दीजिएगा। जो छोटी बच्चियां अपने घर न ले जा सकें उनके साथ किसी को भेज करके तुलसी का पौधा दीजिएगा। इससे निसंदेह आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों का शमन हो जाएगा। और कन्याओं को काले अंगूर अगर आप खिलाएंगे और उन्हें घर ले जाने के लिए देंगे तो निसंदेह आपके दुर्भाग्य दूर होंगे। और केला और काले अंगूर, ये दोनों चीज़ों को खिलाने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कन्याओं को हरे रंग की शीशे की चूड़ियाँ जरूर दें और महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप सोने की एक चूड़ी सुभद्रा नाम की उस लड़की को जो 10 वर्ष की है उसे आप दे दें, निसंदेह सारी पूजा आपकी सार्थक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं कुंभ राशि के जो भी जातक है नवरात्र की अष्टमी और नवमी को कन्याओं को कौन सी चीज दान दे। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर,
दान किए धन ना घटे, जौ सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन नहीं कम होता है। एक बात आप जान लीजिए, पंछी के पीने से नदी का पानी नहीं कम होता है और दान करने से धन नहीं कम होता है। इसलिए समस्त हमारे दर्शक इस नवरात्र में दिल खोलकर कन्याओं को दान पुण्य करें। कुंभ राशि के जातक कन्याओं को धार्मिक पुस्तकें, अंगूर, केला, हरे रंग की शीशे की चूड़ियाँ, घर के जितने सदस्य हैं उतने पेड़, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, और ऐसा करने से ग्रह दोष आपके कम हो जाएंगे और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए अब जानिए कि इनको अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं को कौन सी चीज दान करनी चाहिए। विधि समेत घर बुलाकर कन्याओं की पूजा करने के बाद उन्हें श्रृंगार सामग्री दीजिएगा और छोटी कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन, गोल्डन चूड़ियाँ, जरूरतमंद लोगों को अनाज और माँ काली को नींबू और लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज नवरात्र स्पेशल कालचक्र का विषय आपको बेहद पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।